शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज से हम लोग अच संधि पाठ का प्रारंभ करेंगे। हम सभी लोग आज से मिलकर अच संधि पढ़ेंगे। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि संधि प्रकरण जितने भी संधियाँ हैं सभी को हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। देख अथ अच संधि अथ अर्थात आरभ्यते। जब भी किसी प्रकरण को पाठ को हम प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अथ लिखा होता है। अथ अर्थात होता है आरंभ करना, आरभ्यते, और इति का मतलब होता है कि जब कोई प्रकरण या पाठ खत्म होता है तो वहाँ अंत में इति लिखा होता है। तो हम अब अच संधि पाठ पढ़ेंगे। तो अथ अच संधि, अथ अर्थात आरभ्यते। सबसे पहला हम लोग का सूत्र है इको एड़चि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूत्र में कितने पद हैं। तो सूत्र में 3 पद हैं। एक पद है इकः, एक पद है यड़, एक पद है अचि। इकः षष्ठ्यंत पद है, यड़ः प्रथमांत पद है, अचि सप्तम्यंत पद है। अब हम वृत्ति देखते हैं। इकः स्थाने यड़ स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते। इकः इक के स्थान में इकः, इक का षष्ठी, इकः षष्ठ्यंत पद है और षष्ठ्यंत पद का कारक बोधक चिन्ह है काके की, अर्थात इक के स्थाने। स्थाने सप्तम्यंत पद है, रामे स्थाने, तो इक के स्थान में यड़ स्यात्, यड़ होता है, स्यात् अर्थात होता है। अचि, अचि क्या है? सप्तम्यंत पद है। अचि अर्थात अच, अच परे रहते। इक के स्थान में यड़ आदेश होता है, यड़ होता है। अच, अचि परे रहते। अब अचि क्या है? तो अच प्रत्याहार है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो अचि, अचि मतलब अच परे रहते, अर्थात अच प्रत्याहार परे रहते। संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। संहिता अर्थात संधि, संहिता का अर्थात संधि। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत सन्निधि को संहिता कहते हैं। तो संहिता के विषय में शुद्धि उपास्य इति स्थिते। हम लोग शुद्धि उपास्य, शुद्ध्युपास्य, इस प्रयोग का हमें सिद्धि करना है। इस हम देखेंगे कि शुद्धि उपास्य में यड़ संधि होकर शुद्धि उपास्य सिद्ध हुआ है। और किस तरह यड़ संधि हम लोग को पहचानना है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सूत्रों का अर्थ और वृत्ति देख लें, उसके बाद हम लोग प्रयोग का सिद्धि करेंगे। दूसरा सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् सप्तमी में बनता है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वृत्ति सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी को निर्देश करके, सप्तमी को मानकर, विधीयमानम, विधीयमान अर्थात जो कार्य हम कर रहे हैं, वर्णांतरेण, वर्ण अंतरेण मतलब वर्णों से अव्यवहित, वर्णों अंतर मतलब होता है व्यवधान रहित,
व्यवधान रहित वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, माने वर्णों से अव्यवहित, मतलब वर्णों के व्यवधान रहित, मतलब सप्तमी को मानकर हम जो कार्य को करेंगे, सप्तमी को मानकर हम जिस कार्य को करेंगे वह कार्य वर्णों से अव्यवहित हो, मतलब किसी भी वर्ण का बीच में व्यवधान ना हो। पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को जानना चाहिए, अर्थात सप्तमी को मानकर जो कार्य होगा वह वर्णों से अव्यवहित पूर्व को होगा, अर्थात जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगा होगा उसके पूर्व में ही कार्य होगा। स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् शुद्धया उपास्य इति जाते। कहते हैं प्रसंगे, प्रसंग में सति सदृशतम स्यात्, कहते हैं प्रसंग रहने पर सदृश आदेश होता है। सदृश 4 प्रकार का होता है, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। यत्रानेक विधिमांतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बल्यः, कहते हैं जहाँ अनेक सादृश्य प्राप्त हो वहाँ स्थानकृत बलवान होता है। तो यहाँ पे जहाँ पर अनेक सादृश्य प्राप्त हो तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्थान मिलाते हैं। अनचि च, न अचि इति अनचि, अचः परस्य यरो द्वे वा अस्तो न तु अचि। अचः, अच से परे, यरः, यर को, द्वे अर्थात द्वित्व होता है, वा अर्थात विकल्प से, अस्तः मतलब होता है, तू न अचि मतलब अच प्रत्याहार पर में ना हो, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, लेकिन उससे अच पर में ना हो। जब हम प्रयोग का सिद्धि करेंगे तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अब है झलाम जस झसी, अस्पष्टम, वृत्ति में लिखा हुआ है अस्पष्टम अर्थात अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? तो लिखा झलाम जस झसी, अर्थात झल को जस तो होता है झसी, झस प्रत्याहार परे रहने पर, झल को जस होता है झस प्रत्याहार के परे रहने पर। इति धकारस्य दकारः, इस तरह धकार को क्या, धकार को डकार हो जाता है। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत किसे कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं, हलोनंतरा संयोगः, हलोनंतरा संयोगः अजभिर व्यवहिता, जो अत से जो अव्यवहित हो, मतलब दो वर्णों से अधिक हो, उनका जो हल वर्णों का समुदाय हो उनका हम संयोग संज्ञा होता है, उन्हीं को संयोगांत कहते हैं। तो कहते संयोगांतम यत् पदम, संयोगांत जो पद तद अंतस्य उसके अंत का लोप होता है। अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्याल् आदेशः स्यात् इति प्राप्ते। यणः प्रतिषेधो वाच्यः शुद्ध्युपास्यः मध्वरी। अलोन्त्य सूत्र कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी को मानकर, षष्ठी को निर्दिष्ट कर अंत्य आदेशः स्यात्, षष्ठी को निर्दिष्ट करके मानकर जो कार्य हो वह अंत को हो। इति प्राप्ते, यह सूत्र प्राप्त होता है। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इसका अर्थ है यणः अर्थात यण का लोप नहीं होता है। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यण प्रत्याहार का लोप नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए।